कहाँ गए, दो चार पूछने वाले थे जो लोग। एक तो ज्वाइन नहीं करते ना, दो चार लोग हैं सर ऐसे। वही सर, नेट प्रॉफिट का सर बताइए सर, मैं कैसे करूं सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कोई अलग फंडा थोड़ी है, बस एक ही चीज है कि आप नहीं सर, एक। सुबह जो मैं आपने पहला ट्रेड दिया, तो आप मतलब आपने भी बोला था कि एक ज्यादा लॉट मत लेना, तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन उसके बाद सर मैंने ट्रेड किया ना, उसमें सर थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी, जैसे मतलब 50 कर लिया मैंने। तो क्वांटिटी बस इस बढ़ा चीज। बढ़ाने में प्रॉब्लम थोड़ी है, क्वांटिटी उतने टाइम पे बढ़ाओ कि आप बढ़ाने के बाद स्टॉप लॉस बाइंग का लगा सको। बाइंग का स्टॉप लॉस लगा सको, उतने दूर में बढ़ाई करो ना। मैंने भी आज एक गलती की है, बताया ना। मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब 48 लॉट लेता हूँ। फिर 48 लॉट और लेता हूँ दोबारा, जब उतना दूर पहुंच चुके रहूं कि स्टॉप लॉस वहीं पे ला के रख सकूं। लेकिन आज मैंने नहीं किया। आज थोड़ा क्या बोले, इनडिसिप्लिन था मैं, या फिर लालच था कि आज बहुत हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 1200 क्वांटिटी लिया, फिर 1200 लिया, फिर 1200, ऐसे करते करते 6000 क्वांटिटी हो गई थी 5 मिनट के अंदर, सेकेंड ट्रेड में। और वो 6000 क्वांटिटी का एवरेज प्राइस तो बहुत नीचे था, मतलब एवरेज प्राइस नीचे था, मतलब एवरेज प्राइस जहां चल रहा हूँ वही था। और स्टॉप लॉस नीचे था, तो वो 1,80,000 वही लेके आ। तो जब भी हम एवरेज करें ना, क्वांटिटी बढ़ाइए आप, लेकिन क्वांटिटी तब बढ़ाइए या उतनी दूरी पे बढ़ाइए कि स्टॉप लॉस आप बाइंग का लगा सको। स्टॉप लॉस का बाइंग का लगाते नहीं बन रहा है तो मत बढ़ाइए क्वांटिटी। फर्स्ट ट्रेड में मैंने 20-20 पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाई थी। पहला मैंने लिया, खुलते ही लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे प्राइस। उसके बाद मैंने 20 पॉइंट में और क्वांटिटी बढ़ाई थी, 1200, मैंने 2400 क्वांटिटी ही लिया था। बट उसके बाद वो जब बढ़ रहा था ना, तो मैं स्टॉप लॉस 2400 जब लिया तो क्वांटिटी स्टॉप लॉस 10 रुपये ही नीचे डाल दिया था। क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, भले नेक्स्ट वीक का कर रहे हैं, फिर भी से नेक्स्ट वीक वाला एक्सपायरी वाला भी बहुत मूवमेंट दे रहा था, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। अगर वीकली एक्सपायरी होती ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मंथली एक्सपायरी में क्या है, सारे स्टॉक्स भी, स्टॉक फ्यूचर भी एक्सपायर होने वाले रहते हैं, ऑप्शन तो हो ही रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो वो चीजें सुधारनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि इतना फंड रखना पड़ेगा। वो 10,000 वाला जो चल रहा है वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा 10,000 वाला आज फिर से 9.5 हो गया। 10,000 का मेरा 19 हो गया था ना, 19 या 18 के आसपास हुआ था वो, आज फिर से मतलब 10 के आसपास ही है। बट वो ब्रोकरेज वो सब करके 10 का फिर से 9.5 हो गया। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में एक वीक हमारा निकल गया, आई थिंक 2 वीक निकल गया। अभी 2 वीक और बचा है, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं वो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें हम एवरेज नहीं कर सकते, मतलब बढ़ता है तो भी एक ही लॉट पे रहते हैं, लॉस में होते हैं तो भी एक ही लॉट में होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। फिर भी होगा, उतने में ही होगा। उसमें तो बढ़ाना नहीं है और फंड। और वो जो ये वाला है ना, इसमें जैसे राघव सर आप बोल रहे हो, तो राघव सर एवरेज तभी करिए, आप क्वांटिटी तभी बढ़ाइए कि स्टॉप लॉस हम बाइंग पे ला के रख सके। उसके पहले मत बढ़ाइए, उसके पहले जितना भी लालच लगे ना कि बढ़ा लेते हैं, मत बढ़ाइए। क्योंकि बढ़ाओगे ना तो फिर स्टॉप लॉस दूर ही रहेगा पहला तो। और एकदम पास में भी ला के रख दिए, 1 रुपए भी ऊपर रख दिए, तो फिर वो 1 रुपए की गारंटी नहीं है, वो शायद ही मिलेगा, फिर जाएगा तो ज्यादा जाएगा। तो उस तरीके से स्टॉप लॉस करना। तो सर दूरी था, लेकिन सर आज ना मतलब थोड़ा सा मतलब 50 में किया था सर, एक लॉट में नहीं किया, तो इस वजह से भी। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, कभी कभी हमारी टाइमिंग भी गलत हो जाती है कि आज ऐसा दिन था कि आज एक एक लॉट में करते तो भी कि सर कम से कम। पहली ट्रेड से ना पता चल गया था कि आई थिंक मतलब पॉजिटिव साइड ही हम लोगों को करना है ट्रेड, तो पॉजिटिव साइड ये था, थोड़ा सा। बट ये आरबीआई पॉलिसी कब है, कल ही है क्या? आरबीआई पॉलिसी कब आने वाली है? चलिए सर। कल है ना सर? एक सेकेंड, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया कल है, मैं, क्या कल बोल। है। नहीं, ये मीटिंग तो अभी चल रही है, बट कल ही है ना, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कल ही है, बट किसी ने कहा कि कल नहीं है। 30th कल तो है। कल ही तो आना होगा ना आरबीआई पॉलिसी, और ये पॉलिसी फिर वही है। इसलिए भी आज मार्केट डर रहा था कि कल पॉलिसी आना है। और फिर डाउ जोन्स तो मतलब कसम खा के बैठा है कि वो गिरते ही रहेगा रोज, कुछ भी हो पॉजिटिव। बट इतना डाउन है आज, और अभी टाइम 9 बजे है, तो आई थिंक ये पॉजिटिव हो जाएगा रात तक, मतलब सेकेंड हाफ तक। और ना भी हो तो फिर तो पुट में करना ही है। आज वही, आज पॉजिटिव खुल गया था ना मार्केट, तो हम लोग को कॉल तरफ भी करना पड़ गया, और पुट पे भी करते तो भी आई थिंक लॉस में ही रहते उस टाइम तो, क्योंकि दोनों तरफ का मूवमेंट ऐसा ही था मार्केट में, ना कॉल में कमाने दे रहा था ना पुट में। लेके 10 पॉइंट तक बढ़ता था, उसके बाद 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेके जा रहा था आज तो।
तो आज हम लोग को एक चीज करनी थी कि जिसका जिसका लॉस का लिमिट खत्म हो गया था ना, वहां पर काम ही बंद कर देना था। जैसे राघव सर आप लास्ट वीक किए थे, तो उसके बाद फिर कुछ बचा ही नहीं ले जाने के लिए। और आज भी वही करना था। मेरा भी लॉस का लिमिट 3 लाख 3.5 लाख रहता है, बट आज मैं 5.5 के आसपास पहुंच गया था। तो फिर मतलब 5.5 से ज्यादा चला गया। तो वो सब चीजें हैं। ठीक है सर, और बताइए आप लोग ही, आज कोई ऐसा है नहीं, बट आप ही लोग के जो डाउट्स है ना, जो भी क्वेश्चन है, वही उसी के लिए ही आज अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि क्या लग। अश्वनी मैम, आज प्रॉफिट में कैसे आए? आप लॉस में थे ना बीच में, तो 4-5 हजार के। सर पहले जो मैंने सीई के कॉल लिए थे ना, उसमें माइनस ही था, मतलब -4000 हो गया था। फिर मैंने बोला इतना लॉस हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा वॉच किया और पुट बाय कर लिया निफ्टी का। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी का पुट बाय कर दिया मैंने। तो फिर वो माइनस से प्लस सेम नहीं हुआ, सेम। लेकिन -800 हो गया। फिर से 1200 लॉस हो गया। फिर अभी 700 प्रॉफिट था क्लोजिंग। तो आपने सेम एक्सपायरी का लिया था कि नेक्स्ट एक्सपायरी का? जो वो वाला था ना, जो निफ्टी का मैंने बोला पीई बाई किया था, वो सेम एक्सपायरी, उसे 250 क्वांटिटी लिया था मैंने कहा या तो जाएगा या तो आएगा। तो थोड़ा रिस्क था। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं कभी कभी। क्योंकि मैंने भी एक ट्रेड लिया सेम एक्सपायरी वाला, बाद में सोचा कि जब 3-3.5 लाख का लॉस था ना मुझे, तो मैंने एक सेम एक्सपायरी पे ट्रेड लिया। फिर वो सेम एक्सपायरी वाला बोल दिया कि भाई तुम अपना ही बनाए रूल तोड़े थे, तो लेके जाओ, और 2 लाख पे 2 लाख तो वही लॉस किया। अपने रूल तोड़ने से ना लॉस होता है। और मैं मतलब मैं कितना भी क्लास लेता हूँ, देखिए आप लोग को डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो सब चीजें बहुत, बट खुद भी कभी ना कभी गलती होती है। क्योंकि उस टाइम पे ना आपका डिसिप्लिन तो रहता ही है, खैर, बट उसके साथ साथ ये भी रहता है कि यार रिकवर करना ही है इसे कैसे भी। तो वो 3 का 3.5 का 5.5 एक ट्रेड में हुआ था। ऑलमोस्ट 2 लाख का लॉस हुआ एक ट्रेड में मुझे। बाकी 3.5 लाख का लॉस 6-7 ट्रेड का था, और एक ही ट्रेड में वो था। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट वो और एक वो माइंड। असल में क्या है ना, कई एक्सपायरीज पे ऐसा हुआ है पहले भी कि एकदम से 2:30 बजे के बाद मूवमेंट आता है, तो एक टेम्पटेशन बार रहता ही हुआ भी रहता है। था, एक बार मैंने कॉल लिया था, वो मैंने 200 में लिया, वो 200 का 350 के आसपास पहुंच गया, मतलब 200 का 250 में ही बिक गया। और बाद में वो 400 हो गया, मतलब विद इन 2 मिनट्स। और उसके बाद फिर 400 से फिर से 100 भी आ गया। इतना मूवमेंट दिखा रहा था, 100 150 आ गया। तो थर्सडे के दिन ना बहुत इश्यूज है। और थर्सडे के दिन, और ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन कभी कभी मार्केट, एक तो आज ये था कि आज एक प्रॉब्लम ये था कि कल पॉलिसी आने वाली है। दूसरा, आज मेन मंथली एक्सपायरी हो गई थी। और उससे पहले डाउ जोन्स इतना ज्यादा पॉजिटिव खुला था, कल पॉजिटिव था। फिर आज सुबह डाउ जोन्स का फ्यूचर पॉजिटिव था, लेकिन जब हमारा मार्केट ओपन हो गया और ऑलमोस्ट हाफ टाइम के बाद फ्यूचर नेगेटिव हो गया था डाउ जोन्स का। और वो चीज हमने नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट तो नहीं किया, बट इतना नेगेटिव हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा था। तो ये सब चीजों में ना अभी। और एक चीज ये है कि मेरे माइंड में ये रहता है कि अभी सब लोग का साइकोलॉजी अलग अलग रहता है। मेरा साइकोलॉजी ये था कि मैंने इस वीक का जो भी प्रॉफिट है उसमें से ही रिस्क ले रहा हूँ। तो मैं फिर वो 3 के बाद 5 भी लिया, 5 लाख का रिस्क लिया कि प्रॉफिट में से ही कर रहे हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस रहता है ना कि बैकअप फंड है, और ये प्रॉफिट में से बैकअप फंड है। इस वीक का जो प्रॉफिट है उससे मैं बैकअप से ही तो कर रहा हूँ करके। तो फिर वो लॉस का लिमिट कभी कभी बढ़ जाता है। बट मेरा ये है मानना कि नेट किसी भी वीक लॉस में नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग, बहुत क्या ज्यादातर लोग लॉस में ही हैं। अब वो मैं कैसे सुधारूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि 10,000 वाले से भी जो हमने किया तो उसमें तो पता ही नहीं है कि किसने किसने क्या किया है। अजय सर ने तो एक ऐसा काम किया था कि क्या बोले। एक दिन हमने कॉल लिया था 41,000 का, तो अजय सर ने गलती से 41,000 का पुट ले लिया। सबको हमको ये वाली बात। 3,000 का प्रॉफिट हुआ, अजय सर का 3,000 का लॉस हुआ। तो उसी में उनका फंड कम हो गया था। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं अजय सर? कैसे सर, कुछ बोल रहे थे क्या? जी जिगर सर आप मेरे ज्वाइन को किए, हाँ बोलो सर जी। बताइए। जिगर सर आपका क्या था आज, क्या किए हुआ, कितना लॉस प्रॉफिट है आज? आज तो प्रॉफिट हुआ है 62,000। 52,000 यस। पुट नहीं किए हैं फिर, मतलब या पुट कॉल में? पुट कॉल में लॉस हुआ था, बाद में मैंने पुट लिया था क्वांटिटी कितना लिए थे, 1,000? 1000। पहले मैंने लिया था 250, बाद में मैंने 258 दिया वैसे। बढ़ा मतलब कंटिन्यूस जब बढ़ रहा था तब बढ़ाए थे, और एक बार में या 1,000?
नहीं 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 नहीं, 250 250 250 ऐसे। यही करिए कि जब भी कोई चीज बढ़े ना तो क्वांटिटी तब ऐड करिए जब वो बढ़ रहा हो। नहीं बढ़ रहा बस। हो तो कम क्वांटिटी में लॉस होना चाहिए। और हाँ अगर हाँ। बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, तो फिर वो उतना रिस्की नहीं रहता है। और बस आज वैसे आपका ही। 62,000 का प्रॉफिट है। अब अगर आप कल 10,000 का भी रिस्क लोगे, 15 का भी लोगे, और 4 दिन भी 15-15 भी रिस्क लिए, तो भी आप नेट प्रॉफिट में रहने वाले हो। चारों दिन लॉस तो होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली मेरा वही है। प्रॉफिट तो ज्यादा था, अराउंड 1 लाख के ऊपर था, पर लॉस हुआ इसलिए ऐसा ठीक है हुआ। ना, 1 लाख में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, बट इतना 40,000 का नहीं लेना था आपको। 1 लाख अगर हो गया था ना तो हम्म। 20% बहुत है, 80,000 में रुक जाना था। या क्वांटिटी कम करके करिए, जैसे कि कल मेरा जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 8 लाख एक टाइम पे। हाँ 8 लाख था, तो 8 लाख में मैंने फिर वो रिस्क लिया तो क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी। तो वो फिर आठ नहीं, 8 तक नहीं पहुंचे थे, कितना पहुंचे थे, 687 पहुंचे थे एक टाइम पे, 587। फिर उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ तो 547 रहा, 30,000 का लॉस हुआ था। तो हाँ। इस तरीके से ना क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं वो मार्केट वोलेटाइल है लग रहा है, तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। मार्केट वोलेटाइल नहीं है तो क्वांटिटी ज्यादा ही रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस कम कर दीजिए, ताकि आपके पास जो प्रॉफिट आया है उसमें से 10-15% ही कम हो, उससे ज्यादा कम नहीं हो। क्योंकि ज्यादा कम हो जाता है ना, फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारा, मान लीजिए आपका 1 लाख का 40,000 रह जाता, तो आपको गुस्सा आता कि आपको लगता है कि यार 1 लाख हो गया था, अब 40 पे ही हूँ, अभी और काम करता हूँ। तो वो 40 हो सकता है पूरा चला जाए। इसलिए इतना कम ना हो जाए मेन हाईएस्ट प्रॉफिट से कि हमको फिर मार्केट से रिवेंज लेने का मन करने लग जाए, तो फिर ठीक रहता है। ठीक है, तो ये है। और कौन है अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं? अश्विनी मैम कर रही है, भारत भूषण ये सिंह। एक चीज पूछ रही थी आशीष जी। जी सर। आज मैंने ऑब्जर्व किया, पता नहीं ये हो सकता है कि ये टेक्निकलिटी हो या क्या हो, मैंने ऐसी वो 39,000 का ना कॉल डाला हुआ था उसके अंदर वॉच लिस्ट में। मतलब ये सोच के कि अगर कुछ ऐसा लिखता है मूवमेंट तो 2:30 बजे के बाद मैं देखूंगा या कुछ करके ना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अराउंड 12:30 के आसपास मार्केट डाउन जा रहा था, लेकिन उसका कॉल जो है वो क्या कहते हैं बढ़ रहा था। मतलब उसका प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, मतलब वो 3-4 रुपए के आसपास था। कितना चल रहा था उस टाइम पे? 3-4 चल रहा था ना? हाँ मतलब तो वो मार्केट डाउन जा रहा है, लेकिन वो 4:30-5 तक पहुंचा डाउन में, तो उसका लॉजिक क्या है? नहीं नहीं, वो अभी आप क्यों बैठे थे उसके लिए? 39,000 नहीं नहीं के नहीं नहीं, मैंने पहले? सिर्फ ऐसे ही डाला हुआ था उसमें, नहीं मैंने नहीं मतलब सिर्फ देख नहीं नहीं, मैं वो समझ गया स्टॉप सर, वो करने नहीं के बोल लिए। रहा हूँ। आप समझ जाओगे अभी। जैसे आप वॉच कर रहे थे ना कि यार 39,000 जाना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल था आज ना, मतलब जाता नहीं, लेकिन वो अगर 39,000 की तरफ बढ़ता भी ना, तो हम्म। हमारा मार्केट क्या था, वो वाला जो 3 रुपए की वैल्यू क्या हो जाती, 6-7 हो जाती, तो लोग अपना पैसा डबल कर लेते। आजकल ये लोग यही सोचते हैं। ठीक है, तो जो चीज आपने सोच रहा वॉच करने के लिए लगाए थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो उसको ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो जो दूर वाले कॉल रहते हैं ना, जो 2-3 रुपए की वैल्यू वाले या 4-5 वाली वैल्यू वाले, उसमें लोग रिस्क नहीं लेते। फिर उसमें लोग सोचते हैं कि यार चलो गिर रहा है तो फिर हम उसको और बाय करके रख ही लेते हैं। मतलब इतनी बाइंग होती रहती है कि गिरते नहीं है, उस टाइम पे नहीं गिरते हैं। उस टाइम के लिए अच्छा थोड़ा बहुत ओके। रिएक्शन देते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत सारा बाय करते हैं ना। सोचते हैं कि मान लीजिए किसी ने 1 लाख क्वांटिटी या 10,000 क्वांटिटी भी ले लिया, मान लीजिए किसी के अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, तो किसी ने 30,000 का रिस्क लेना है। ठीक है, तो 30,000 का हम्म। रिस्क इन द मनी वाले कॉल में लेने की बजाय वो 3 रुपए वाले में कर लेते हैं, बोलते हैं 10,000 ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वो उतना क्वांटिटी लेते हैं ना, तो फिर वो गिरता और नहीं या है। वो हाँ बिकॉज इट और वैल्यू नीचे जा रही है तो वो बाइंग बढ़ती रहती है। हाँ, बाइंग बढ़ती जा रही है। और दूसरा गिरने का दूसरा रीजन क्या है? राइट करते हैं लोग। राइट मतलब जो इनके पास नहीं है वो सेल करते हैं तो गिरता है। मतलब कॉल दो तरीके से गिरता है, कॉल या अच्छा पुट अच्छा, जो समझ जो भी है, गया, हाँ। दो तरीके से गिरते हैं। एक तो जो रखे हैं वो बेचते हैं, और जो दूसरा जिनके पास नहीं है वो शॉर्ट करते हैं। तो जो 100 रुपए वाला कॉल है ना, जब मार्केट गिरेगा तो वो गिरेगा क्यों? क्योंकि लोग 100 वाले को शॉर्ट करके 100 रुपए कमाना चाहते हैं। लेकिन 3 रुपए वाले को कौन शॉर्ट करेगा? 3 रुपए वाले को कोई बेच भी दिया तो 3 रुपए में कितना कमाएगा? 75 रुपए सिर्फ, उसमें भी 40 रुपए ब्रोकरेज में जाएगा, सिर्फ 35 रुपए मिलने वाला है। तो वो जो 3 रुपए वाला कॉल है ना, वो सिर्फ एक ही रीजन से गिरता है कि जिनके पास रखा है वो सेल करते हैं, उनको कोई राइट नहीं करता 3-4 रुपए वाले कॉल को। ठीक है, किसी के पास 3 करोड़ रुपए भी है ना, तो भी वो 3 रुपए वाले को 1 करोड़ क्वांटिटी नहीं बेचेगा, क्योंकि 3 रुपए वाले को बेच भी दिया 1 करोड़ क्वांटिटी, तो रिस्क तो मतलब कमाएगा तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाने वाला है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो तीस रिस्क करोड़ बहुत हो है। सकता है। इसलिए 3-4 रुपए वाले में कोई रिस्क नहीं लेता राइट करने का। इसलिए 100-150 वाले को देखोगे आप गिरने लगेंगे। लेकिन 3-4 रुपए वाले या तो स्टेबल रहते हैं वहीं पर, या फिर वो फिर बाद में गिरते हैं जब फिर टाइम नहीं बचता ना। तो जिनके पास रखे हैं वो क्या करेंगे? मजबूरी है कि यार अब एक्सपायरी डे है तो खत्म तो हो ही रहा है, 5 पैसा बनाने वाला है तो सेल कर लेंगे, तब गिरते हैं। तो आपने जब देखा होगा तो आई थिंक 2-2:30 नहीं बज रहा होगा, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था। नहीं, उस टाइम बज रहा था 12:30, एक हाँ, 1:45 के आसपास था वही ये। बोल रहा हूँ, 12-1 बजे तक ही वो उतना मूवमेंट दिखा सकते हैं। फिर जब 1 से 1:30 बज जाएगा ना,
जब लगेगा कि अब बस क्लोजिंग आने वाली पास, तो फिर वो ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे, फिर वो बोलेंगे कि यार कोई भी उसको बाय ही नहीं करेगा, या करेंगे अब भी तो दो बहुत। दो ढाई के बाद तो वैसे भी कोई लेने का लॉजिक हाँ, नहीं तो फिर वो लो क्वांटिटी में लेते हैं, फिर वो जीरो ही हो जाता है, उसके बाद उसमें फिर वॉल्यूम ना के बराबर रहता है। फिर अनएक्सपेक्टेड कोई मूव आया तो अलग बात है कि बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने मेरा एग्जांपल बताया है वो 30 पैसे वाला, कि वो हाँ तीस हाँ। पैसे वाला तो पौने 3 बज रहा था ना, तो 30 पैसे में मुझे मिल रहा था, और वो भी मैंने ऐसे ही लिया था, तो 30 पैसे का 70 रुपीज गया था, बट वो सही ट्रेड नहीं है, वो तो एक तरीके से तो वंस ये इन है अ कि लाइफ, मतलब वाइल वाला है कि हाँ हाँ। कभी और उसमें मतलब फिट वो हो। तो, मतलब मेरे उस अकाउंट में फंड नहीं था, वो ऐसे ही रखा हुआ था, डेमो अकाउंट था, कि कोई भी आईडी पासवर्ड मांगता था तो मैं देता था, इसलिए मैंने वो उसमें फंड नहीं रखा था। 300-400 रुपए ही थे, तो इसलिए मैंने लिया। अगर 300-400 रुपए के बदले उसमें 3 लाख रहते तो मैं 30 पैसे वाला थोड़ी लेता, मैं 200 वाला हम्म। लेता, तो 200 वाला 300 पहुंचता, तो 100 रुपए ही कमाता, मतलब 50% कमाता। लेकिन उसमें मैंने वो 300 रुपए से 70,000 कमा लिए थे, क्योंकि 300 ही थे उसमें अकाउंट में, 340 रुपए। तो वो अलग हम्म। केस है वैसा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली आपके पास अगर 3 लाख रहेंगे ना, तो आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे कभी। हाँ फिर पेनी उसमें लॉस उसमें क्यों जाएगा कोई, 30 चार हाँ छोटे में नहीं जाएगा। हाँ, वो तो इसलिए था कि चलो 300 रुपए क्या होगा, या तो जीरो होगा या देखते हैं क्या होता है करके, तो ऐसे ही लिया था। हाँ, लेकिन उसमें जो ट्रेल किया था वो रियल है, वो स्किल है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने 30 पैसे में लिया और 30 रुपए का सेलिंग और डाल दिया, वो मैंने ट्रेल किया था। 38 या 39 टाइम्स ट्रेल किया था आधे घंटे में स्टॉप लॉस, तो वो 70 तक गया था। अच्छा। ठीक है। और सर, ओके। और बाकी कैसा पुनीत सर, वो तो जीरो ही हो गया होगा, एचडीएफसी हो ही गया, मतलब एचडीएफसी का जो आपका कॉल था। पुनीत सर, आप सुबह पूछ रहे थे कि वो उसको नेक्स्ट मंथ के हाँ। लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ जी सर। सर, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? वो एक ऑप्शन है, ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। सर वो फ्यूचर हो जाते हैं सर, है ना? फ्यूचर भी नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन, बोलूंगा तो आपको लगेगा वो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं, सेकेंडरी चॉइस होती है, कि हमारे पास जो अभी चल रहा है ना, इसको हम बेच देते हैं और अगले वाला ले लेते हैं, बस वही है, बट उसमें ऐसा अच्छा कुछ अच्छा। नहीं है। जैसे कि अभी बता रहा हूँ, देखो, मतलब वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता एक तरीके से, वो तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाले में लॉस बुक कर लेते हैं और अगला वाला ले लेते हैं, कि चलो ठीक है, क्योंकि अगला वाला भी ऑलमोस्ट वही प्राइस चलते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी किसका कहीं पर तो दिखना चाहिए, एक सेकंड बता रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक था ना आपके पास? यस सर। मेरा सेम टाटा स्टील में हुआ है। हाँ, वो टाटा स्टील भी आज वही हाल हो गया, वो भी वो नहीं चार बढ़ा। पांच दिन से तो मतलब पता नहीं बढ़ा, आज बढ़ा भी, लेकिन वो इतना कॉल इतना हाई तो था वो कि वो कॉल बहुत दूर हो गया था सर, अब वो क्या करे, वो जा ही नहीं सकता था उतनी दूर तो। उस मतलब एक्सपेक्टेड था, न्यूज थी कि 4 5 दिन बढ़ेगा बढ़ेगा, बट वो मार्केट ही हाँ, मतलब चाहता ना तो वो कल एक बार था, मूवमेंट दे रहा था, कल बढ़ सकता था, या आज में भी थोड़ा टाइम था। वो बट एक भी दिन मतलब प्लस में गया ही नहीं, वो लॉस भी रहती नहीं 4 दिन। नहीं गया, हाँ। वो जिस दिन न्यूज आया उस दिन ओपन पॉजिटिव हो गया, उसके बाद कहीं नहीं गया उसके बाद कंटिन्यू, नेगेटिव, हाँ रेड रेड रहा उसके बाद। बार ऊपर नहीं दिखा वो तो फिर हमने उसी दिन लेके स्टॉप लॉस डाला था, तो निकल गया था, आपका रह गया वो। हाँ मेरा उस रह गया था, मेरा पिछले उसमें। हमारा तो उसी दिन ही लॉस में सेल हो गया था। आज भी मैंने टाटा मोटर लिया था एक बार, और रिलायंस भी लिया, दोनों में तो दो दो 3 3 मिनट में ही लॉस हो गया था वो। आज मार्केट ऐसा ही था कि बहुत मुश्किल हो रहा था कमाना, मतलब मुश्किल तो नहीं था, बट गलतियां हुई आज, कि मैंने लॉट जल्दी बढ़ा दिया, जब नहीं बढ़ाना था उस टाइम पे बढ़ा दिया। दूसरा, जब मार्केट बता ही रहा था कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो ग्रुप वेट करके लेना था। मैंने ग्रुप में तो कॉल लेट से दिया मैंने खुद, लेकिन कर ही रहा था, और इसलिए ज्यादा लॉस हुआ मुझे। इसलिए ग्रुप में मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि ग्रुप में मुझे लग ही रहा था कि ये जाएगा ही, तो फिर इसलिए मैं उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था, बाकी लोग को नहीं करा रहा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आज की मार्केट किस तरफ जाएगा, हम्म। ना कॉल में ना पुट में। कहाँ पर तो दिखता है सर वो एचडीएफसी वाला, इसमें दिख नहीं रहा है, चलो छोड़ते हैं उसको। बट मैं जो बता रहा था, ये बताना चाह रहा था कि एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर अभी क्या चल रहा है, 1382 रुपए, ठीक है। तो हाँ इसको जी आप, सर। ये इस मान लेते हैं कि ये इस मंथ का एक्सपायरी है ना अभी वाली, तो हम्म। इसको आप अभी हम्म। आपके पास मान लो ये है, तो आप सेल करके अगले हाँ जी। मंथ का ले लोगे, तो लेकिन अगले मंथ वाला ये प्राइस नहीं मिलेगा, 6-7 रुपए महंगा मिलेगा। तो एक तरीके से हम्म। आप इसको सेल के अगले मंथ वाले को ले रहे हो, आपको आपको टाइम और मिल जाएगा, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, अक्टूबर एंड का, हम्म। अक्टूबर लास्ट थर्सडे तक का। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन जो आप अभी हम तक आपका 1440 का वो था ना, क्या बोलते हैं, यस सर, हाँ जी, 1440 वाला। एचडीएफसी का 1440 का कॉल था आपका, तो वो तो, एक सेकेंड, 1440 का कॉल था, अभी 5 पैसे में है, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है, इस मंथ का। लेकिन अगले मंथ वाला देखिए,
अगले मंथ वाला आपको इतने में थोड़ी मिलेगा, वो तो कम से कम 40-50 रुपए होगा, अक्टूबर ज्यादा ही वाला। होगा। उसका वो है, एक सेकंड बता रहा हूँ। अक्टूबर ना, ये है 18 रुपीज 18। है। कितना गिर गया एचडीएफसी बैंक? ले लो सर इसको 18 रुपीज। फिर। मतलब आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो एक तरीके से इसको तो जीरो में बेच रहे हैं और उसको 18 रुपए में लेते 18 हैं। पे देख रहे हैं। वो कैरी फॉरवर्ड थोड़ी, एक तो नया इन्वेस्टमेंट ही हो गया वो एक तरीके से। हाँ जी सर। 27 अक्टूबर को है और सिर्फ 18 रुपीज क्यों मिल रहा है? 1380, 60 रुपए, 4-5% ही तो बढ़ना है। मतलब मार्केट में ना बहुत कॉन्फिडेंस कम है कि बढ़ेगा मार्केट करके, लेकिन अगर बढ़ा तो ये 18 से 180 चला जाएगा। देखते हैं। हाँ एचडीएफसी, लेकिन एचडीएफसी के साथ एक प्रॉब्लम है, जब से इसका न्यूज आया था मर्जर का, ट्विंस का, एचडीएफसी हाँ, बैंक और एचडीएफ, तब से ये पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। वो बहुत 1-2 दिन मुश्किल हो किया था रहा है। इसने उस टाइम पे, उसके बाद से फिर वो। हाँ उसके पहले अच्छा था, कंटिन्यू लीड करता था मार्केट को, बैंक निफ्टी को लीड करता था। जब से ये मर्जर का न्यूज आया, देखिए एक साल में इसने -13% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी देखेंगे तो 6% ही डाउन है। मतलब बेसिकली अच्छे वो अच्छे। ट्रस्ट ट्रस्ट वाला चीज चला गया, मतलब थोड़ा सा ना लोगों की हाँ ये हाँ जो है वो तो। हाँ। लोग क्या है ना, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपना नजरिया अलग रखते हैं। मान लीजिए किसी को बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है तो एचडीएफसी में किए, एचडीएफसी कंपनी में, ठीक है, कॉर्पोरेट में। और किसी को सिर्फ बैंक में करना है, उसने एचडीएफसी बैंक लिया, एचडीएफसी पे नहीं गए। अब ये दोनों लोग इनके प्रमोटर या फिर इनके जो भी ऑनर है, इन लोगों ने तो बोल दिया कि हम मर्ज करेंगे, लेकिन जिनका मूड नहीं था दोनों चीजें लेने की, अब उनको तो मजबूरी में दोनों चीजें एक साथ रखनी पड़ रही है ना। तो फिर ऐसी चीजें जिसमें फिर इन्वेस्टर का कंट्रोल ना होना, तो फिर वो उनको पसंद नहीं आता है। तो बड़े बड़े लोग फिर यही सोच रहे होंगे कि अब छोड़ो, अरे जब ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर हम भी उतना उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए यहाँ रुका हुआ है। कल एक होप है, आरबीआई पॉलिसी है, तो डॉलर के लिए अगर ये कुछ कर सके ना, और डॉलर के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। लोग अगर बैंक निफ्टी कोई या निफ्टी कोई मतलब अपने मार्केट को बढ़ा दिए तो डॉलर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कल, या अगर इन लोग ये बोल दिए कि अभी अमेरिका की मजबूरी है ब्याज दरें बढ़ाना, ठीक है, वहां जो इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ भी बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ वो क्राइसिस नहीं है। तो ये चाहें तो कल एक बार ऐसा कर सकते हैं कि या तो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, या फिर जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम कम बढ़ाएं। तो कल मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, तो डॉलर भी सुधर जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन अगर कर दिए तो फिर मार्केट बहुत बढ़ेगा, और अगर नहीं किए तो जितना गिरना है वो तो गिर ही रहा है, फिर उसी स्पीड से गिरेगा क्योंकि एक चीज और है, आप लोग को पीसीआर पता है कि नहीं, पुट कॉल रेशियो? आप में से किनको नहीं पता हाँ है पीसीआर? सभी को पता है। आवाज नहीं सर। अजय, नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता। बहुत लोग को आई थिंक नहीं पता होगा। तो जो पीसीआर है ना, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो अभी बहुत कम हो गया है। पीसीआर मतलब एक बार बताया भी था मैंने। तो पुट कॉल रेशियो अभी 0.7 से कम आ गया है। तो जब भी पुट कॉल रेशियो 0.8 से नीचे रहता है, या 1 से भी नीचे रहता है तो भी, लेकिन 0.8 से भी नीचे है तो फिर वो ओवरसोल्ड है मार्केट, ऐसा सोचते हैं, बट मैं नहीं मानता कि एग्जैक्टली ऐसा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट मतलब 10 में से 8 बार तो ऐसा होता है। तो मार्केट अभी ओवरसोल्ड है, तो अभी गिरने के चांसेस हैं, गिरेंगे वो ठीक है, लेकिन उतने स्पीड से नहीं गिरेंगे जितना स्पीड से अगर रिकवरी आई तो होने वाला है। तो इसलिए अगर कुछ कल कुछ गलत भी आया तो फिर उतना ज्यादा नहीं डाउन होने वाला है, लेकिन कुछ अच्छा आ गया ना पॉलिसी में, तो मार्केट ओवर रिएक्ट करेंगे, फिर बहुत बढ़ सकते हैं कल बस के लिए, आगे का पता नहीं। कल बस के लिए वो पॉजिटिव हो सकते हैं फिर। और जैसे अभी ये सब डाउन है, डाउ जोन्स आई थिंक सुधर रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स मैंने जब अभी थोड़े दिन पहले देखा था तो बहुत ज्यादा डाउन था, अभी आई थिंक आ रहा है, ऑलमोस्ट सुधर रहा है। तो थोड़ा देखते हैं कल पॉजिटिव हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर पुट में ही करना है। और ये पॉलिसी के पहले तो मार्केट ऐसा ही रहेगा, 11 बजे आएगी शायद पॉलिसी, तब तक तो रुका ही रहेगा, फिर उसके बाद ही देखेंगे। ठीक और है। 10 बजे अनाउंस करेंगे शायद वो ना, कल मॉर्निंग में। पता नहीं सर, इनका भी टाइमिंग चेंज हो जाता है, कभी 10 बोलते हैं, कभी ये क्या। हाँ तो फिर हाँ सॉरी, अभी 10 बजे ही करते हैं ना अभी तो। हाँ ठीक है, तो 10 बजे ही होगा। एक टाइम था जब 2 बजे करते थे, एक टाइम ऐसा था कि 9 बजे ही कर रहे थे। तो अभी ये 10 बजे है, 10 बजे सही है, 10 बजे तक मार्केट भी स्टेबल हो चुका रहता है, तो ठीक है। और शांत सर ना नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। और बताइए सर, फिर क्या कंफ्यूजन है अभी? राघव सर कुछ बोल रहे थे क्या?
बस सर यही चाहते हैं सर, क्या क्या नेट चाह प्रॉफिट सर। प्रॉफिट का सर मैं कैसे बताऊं? मतलब वो 10,000 वाला जो भी कर रहे हैं एक तो टाइम, मैं कल इसीलिए मैसेज ही नहीं डाल रहा था। फिर मैं पूछा कि कौन ट्रेड कर रहा, तो सिर्फ एक का यूसुफ सर का मैसेज आया। तो मैंने उनको पर्सनली बोला फिर कि मैं पर्सनली कॉल देता हूँ करके, फिर मैं उनको कॉल ही नहीं दे, बाकी लोग को। मतलब ऑप्शन में ना देखिए, मैं नहीं बोलता कि आप लोग के पास टाइम रहेगा, सबके पास, मैं अब जानता हूँ। लेकिन नहीं रहेगा टाइम तो ऑप्शन में ट्रेड भी नहीं कर सकते, ये भी तो समझिए। क्योंकि कल मैंने ऑप्शन में एक कॉल दिया, वो बढ़ गया, कोई किसी ने नहीं लिया, एक अश्वनी मेंबर्स ने लिया था। दूसरा वाला जो लिया उसमें भी सिर्फ अश्वनी मैम ने लिया, तो उसमें लॉस भी हुआ, ठीक है, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन कभी कभी कोई एक कॉल ऐसा हो जाएगा जिसमें हमारा पूरा प्रॉफिट आ जाएगा और आप लोग वहीं के वहीं रहेंगे। फिर राघव सर आपने पूछा कि सर कुछ कर सकते हैं क्या लास्ट में, तो मैंने एक पुट बोला नहीं लेने के सर, लिए, तो मैं घर पहुंच गया था, ट्रेवल कर रहा था तो घर आ गया था, ले लेता हूँ। एक फुट वो था, तो उसमें मैंने ज्यादा नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम था, तो मैंने 100 क्वांटिटी ही ली, बट 100 क्वांटिटी में भी 6,000 का प्रॉफिट हुआ। 58 का बाइंग था, 118 तक गया वो, मतलब 123 गया, तो मैंने स्टॉप लॉस 118 डाला था, तो वो डबल हो गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सर, इतना ऑप्शन ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम चाहिए। एक एक मिनट कीमती होता है, बैंक निफ्टी में खासकर, बैंक निफ्टी निफ्टी में, इंडेक्स में। स्टॉक ऑप्शन में तो चलो आप थोड़ा देर बाद या 2 घंटे बाद भी देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रहेगा। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में ना, आप अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो कंटिन्यूअस, तो फिर 10 मिनट में कुछ भी सिनारियो हो सकता है, 10 मिनट में चेंज हो जाएगा। जैसे अश्वनी मैम ने आज पुट लिया लास्ट लास्ट में, तो उनका प्रॉफिट आ गया। क्या बोलते हैं, जिगर सर ने किया, उनको भी आज प्रॉफिट रहा। पुट में ही किए होंगे वो उस टाइम पे, बट हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग को नहीं रहा प्रॉफिट। लेकिन कोई कोई चीज कॉल्स छूट जाते हैं, वो भी इशू है। वो अगर छूट गए तो भी प्रॉब्लम है कि फिर कैसे करेंगे प्रॉफिट उस टाइम पे। ठीक है, और फिर बताइए, अरविंद सर भी ज्वाइन किए आज, क्या बात है अरविंद सर, कुछ वो चाहिए था, पूजा पाठ कुछ करिए थर्सडे के लिए। फ्राइडे को तो कैसे भी संभाल लेते हैं, थर्सडे ही नहीं संभल रहा है। गुड इवनिंग। अरविंद सर कुछ करिए, बोल रहा हूँ, हवन हवन। थर्सडे के दिन ना संभल नहीं रहा है मार्केट, थर्सडे। अभी फ्राइडे का था पहले, तो फ्राइडे तो सुधर गया है, अभी थर्सडे प्रॉब्लम दे रहा है। आज आज वैसे ग्रीन में था, पर वो हाँ सही बात है, पहले इतना हाई चला गया तो। वही ना, वैसे उम्मीद ज्यादातर होता है जो पहले हाई चला जाता है तो बाद में कहीं ना कहीं। तो है, बट ऐसे में तो कैसे करेंगे, और लॉस भी बड़ा हो जाता है, वो भी दिक्कत है। क्योंकि मेरा तो चलो बिल्कुल। प्रॉफिट में से गया है, कुछ लोग का तो, जैसे एक मैम है उनका बहुत लॉस है। हम्म। और राघव सर का 15,000 है बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें सुधारनी पड़ेंगी ना, देखते हैं। तो ये सेम क्वांटिटी तो लेते होंगे ना हर ऑर्डर पे? क्वांटिटी सेम रहता है सर, बट क्या है ना, मतलब कितना भी डिसिप्लिन के साथ काम करिए, एक आध दिन गलती होती है, और मेरे दिनों थर्सडे, मेरे से आप थर्सडे को ही होता है। और मैं फिर ओवर ट्रेड करता हूँ, ओवर ट्रेड में आज 3 लाख में लॉस में निकलना था, बट निकला हूँ 5.5 के आसपास। तो या तो फिर थर्सडे को काम करना ही बंद करना पड़ेगा, एक तो वीकली एक्सपायरी छोड़े हैं तो भी अभी ये छूटा नहीं है, या फिर कुछ कह नहीं सकते सर, किसी दिन थर्सडे ही बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो। अभी तो बताया ना, दो दो चीज का प्रेशर था, एक तो ये कि कल पॉलिसी है, और दूसरा ये कि आज मंथली एक्सपायरी है, तो डबल प्रेशर था। और मंथली एक्सपायरी आज है, और कल क्या था, फ्राइडे है, और डेट क्या है, 30th है। ये पॉलिसी भी कभी भी लाते हैं, इनका कोई कोई डेट नहीं है। पहले ऐसा था कि वीक का, मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे जो रहता था उसमें लाते थे पॉलिसी। अभी अपनी मर्जी के हिसाब से जब मन पड़ता है ले आते हैं। अच्छा हुआ आज नहीं लाए, आज लाते तब तो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं मार्केट को। देखते हैं कल फिर। बाकी सर आशीष जी, हाँ पुनीत सर बताइए। सर थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बारे में बता दीजिए, सेम टाइम पे स्कैल्पिंग, पुट। हाँ जी। स्कैल्पिंग का तो सर सबसे अच्छा जसबीर सर करते हैं, वो आपको बता पाएंगे। जसबीर सर, जसबीर सर हैं शायद कि नहीं है तो, बट आई थिंक ट्रेवलिंग है। है। तो स्कैल्पिंग में ना सर क्या है कि आप इंस्टेंट, आपको ना लेना पड़ेगा इंस्टेंट। मतलब मान लीजिए आप या तो आप चार्ट देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अचानक से कोई मूवमेंट आने वाला है, या प्राइस एक्शन में भी हो आप तो, जो आप अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से बढ़ रहा है तो मैं ले लूं। जो हम बाय अबव का ऑर्डर डालते हैं ना, तो बाय अबव को अगर आप लिए तो आप कभी भी देखना, जब हमने बाय अबव ऑर्डर डाला है तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमारा वो ऑर्डर ट्रेड होके फिर नीचे आता है।
लेकिन ज्यादातर हाँ ऐसा जी। होता है कि जैसा ही बाय होता है ना, वो वहां से और 10 रुपए बढ़ जाता है। तो स्कैल्पिंग में आप ये कर सकते हो कि जैसे ही वो उस रेट पे आया और 10 रुपए बढ़ा तो आप 10 रुपए में निकाल दो, तो वो स्कैल्पिंग उसको आप कह सकते हो। लेकिन स्कैल्पिंग में पैसा बनना जरूरी नहीं है, बनेगा मतलब 60-70% चांसेस है जाने की। श्योरिटी नहीं है सर। श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप 10 पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है, तो आप क्वांटिटी भी ज्यादा रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार 10 पॉइंट में तो निकल जाना है, तो क्या होता है क्वांटिटी ज्यादा रखूंगा, तो 10 बार में आपको ऐसा होगा कि 10-10 हजार हजार किए तो 10-10 हजार करके 1 लाख कमा लोगे। लेकिन एक आध दिन ऐसा होगा कि वो 20-40 रुपए नीचे चला गया, तो 40-50 हजार एक ही ट्रेड में चला जाएगा। इसलिए स्कैल्पिंग मैं सही नहीं मानता, मतलब मैं नहीं करता स्कैल्पिंग। नहीं जसबीर तो सर अच्छा नहीं। करते हैं, लेकिन अभी जसबीर सर पहले बहुत बड़ी क्वांटिटी में करते थे, लेकिन अभी खुद वो स्कैल्पिंग छोड़ के अभी अब ट्रेलिंग करते हैं, मतलब कम लॉट से ही करते हैं, और उतना ही प्रॉफिट बना रहे हैं, या उससे थोड़ा कम भी बना रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको भी वो चीज समझ, वो भी मानते हैं इस चीज को कि स्कैल्पिंग से ज्यादा ना डिसिप्लिन ट्रेड सही है, कि आप ट्रेल करते जाइए। वही हाँ जी स्कैल्पिंग सर। में फंस जाते हैं कभी कभी, और फंस गए तो फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। फिर आपको आदत, स्कैल्पिंग में क्या है, हमको प्रॉफिट देखने की आदत होती है कि हम लिए और 5-10 पॉइंट में सेल कर दिए। तो जब आप 10 पॉइंट में सेल करते रहोगे ना हमेशा, तो आपको पता है कि 10 पॉइंट तो दे ही देता है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है, 200 में लो, दो सौ हाँ दस जी। तो दे ही देगा। हाँ, लेकिन 10-15% जब वो नॉर्मल 200 है से सर। 180 आएगा तो आपको लगेगा नहीं 10 पॉइंट तो ये दे ही देगा बाद में, तो हम 180 पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आदत नहीं रहेगी स्टॉप लॉस डालने की, हाँ, हमारी वो आदत रहेगी 170। 10 पॉइंट में निकलने की। फिर हाँ 180, जी। 170, 160 आते रहेगा, हम इसलिए सोचेंगे कि यार अब इतना नीचे आ गया, तब ज्यादा ले लेता हूँ और क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो वो नेट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं करके देगा स्कैल्पिंग। मतलब मेरा जहां तक ठीक है सर। एक्सपीरियंस है, ओवरऑल नहीं करके दे सकता स्कैल्पिंग वाला प्रॉफिट। नहीं सर, ऑप्शंस अगर हम मतलब 3.25 से 3.30 के बीच में ले पहले, मतलब जैसे मान लो आज हमने 3.15 से 3.5 के बीच में ले लिया, नेक्स्ट डे के लिए वो। नेक्स्ट डे के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी सर। कुछ नेक्स्ट डे की, मतलब नेक्स्ट डे के लेके स्कैल्पिंग करने का बोल रहे हो आप? हाँ जी सर। नहीं तो लेकिन नेक्स्ट डे के लिए क्या लेके जाएंगे आप? एक ही चीज लेके जाएंगे बोल रहे हैं, कॉल कॉल बस, हाँ मतलब कॉल पुट दोनों, मतलब सेम रेट वाले। दोनों लेके जाएंगे तो अगले दिन अगर मार्केट वोलेटाइल रहा, या फिर क्या बोलना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन खुला, हाँ जी बड़ा सर। बड़ा गैप अप डाउन को, गैप अप या गैप डाउन हुआ बड़ा, तो ही वो प्रॉफिट करके देगा, नहीं तो दोनों में लॉस हो जाएगा। जैसे कि आज अगर आप लेके जाते ना, तो कल कल अभी तो एसजीएक्स ज्यादा डाउन दिखा रहा है, मान लीजिए हाँ कल मार्केट फ्लैट खुला, तो कॉल भी का प्राइस कम हो जाएगा, पुट का भी कम हो जाएगा। हाँ जी सर। इसलिए स्कैल्पिंग अगर आप लेके भी जा रहे हो ना, तो फिर आप अगले दिन मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आना चाहिए कि आपको एक तरफ लॉस हो तो दूसरा वाला प्रॉफिट उससे ज्यादा हो, और ये मार्केट में कुछ इवेंट रहता है या बड़ा कुछ मूवमेंट आता है तभी होता है। छोटे मोटे मूवमेंट में 50 पॉइंट प्लस माइनस खुलेगा तो नेट लॉस ही देगा वो। मतलब प्लस सर दूसरा चीज ये टेम्परेरी है चीजें हैं ये कि, वाली तो। हाँ, और दूसरा चीज ये है कि कल खुलते ही आपको दोनों सेल करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कॉल पुट दोनों लेके गए सेम स्ट्राइक प्राइस का, 300-300 रुपए का, कल वो एक हाँ जी। 300 वाला मान लीजिए 400 में खुला और दूसरा वाला 300 वाला 200 में खुला, तो आप मान लो हाँ जी। 300 से 400 वाले को बेच दिए कि यार चलो 100 हाँ रुपए जी। मिल रहा है, 100 पॉइंट मिल रहा है, और दूसरे वाले को रखे रहे कि चलो इसको प्रॉफिट में बेच दिया हूँ, अब ये दूसरा वाला जो नीचे है ये भी शायद बढ़ जाए, तो माल आपने दोनों चीज मान लो नहीं बेची, एक प्रॉफिट वाला बेच दिया 300 का 400 में, और दूसरा वाला 300 का 200 आ गया है, और आपने जैसे ही सेल किया उसके बाद 5 मिनट बाद देख रहे हो जिसको आपने सेल कर दिया 400 में वो और 600 चला गया, चल तो वो गया। तो आप हाँ जी सेल कर सर। चुके थे, लेकिन ये 200 वाला और गिर के कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, 50 पे तो आप लॉस में ही रहोगे डबल ना। लॉस हो जाएगा सर। हाँ, तो हाँ जी सर। स्कैल्पिंग में बहुत क्या बोलना चाहिए, टाइम एकदम हम्म, एफिशिएंसी चाहिए टाइमिंग का, कि आप हाँ दोनों जी को सर। सेल करो, और अगर दोनों भी नहीं सेल करना है तो एक जिसको आप सेल कर दिए ना, दूसरे में हाँ कम से जी। कम स्टॉप लॉस डाल दीजिए पास का, कि आप नेट लॉस में ना रहो। उसके बाद आपकी अगर किस्मत हम्म। अच्छी रही तो जो सेल हुआ मान लो वो गिर गया, और जो नहीं सेल किया हुआ और बढ़ गया, तो आप दोनों में कमा लोगे। लेकिन वो एक तरीके से पूरा लक पर डिपेंड करता है, इसलिए हाँ सर, स्कैल्पिंग रिस्क। सही नहीं है सर। हाँ, ऑप्शंस में ठीक है। खासकर, शेयर्स में आप कर सकते हो, क्योंकि कई कई शेयर ऐसे होते हैं जो जिनका कुछ लेवल होता है, लेवल मतलब वो लेवल एक रेजिस्टेंस होता है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो करते हम्म। हैं तो फिर बढ़ जाते हैं, तो इसमें आप लेते ही स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि चलो इतना पॉइंट का मूवमेंट तो मिल ही जाएगा, तो वो कर ठीक है सकते सर। हैं, लेकिन ऑप्शन में स्कैल्पिंग सही नहीं होता है सर। ठीक है सर। जी जी। अभी एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे 150 पॉइंट डाउन था, अभी 104 पॉइंट डाउन है, क्या सुधर रहा है कि क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। और ये है नेस्डैक नेगेटिव, डाउ जोन्स नेस्डैक भी हुआ है रिकवर, अभी 2.9% डाउन था, अब 2.49 है।
थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, अब बाकी पता नहीं। रिवर्स हो रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते सर। अभी हमारा मार्केट का मूड ना अजीब है, कभी कभी वो फॉरेन को देख के चलता है, किसी दिन अपनी मर्जी से चलता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। और आजकल डीआईज भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जितना इन लोगों ने आज किया है उतना इन्होंने भी, हम डीआईज ने भी किया है। 8,300 करोड़ की इनकी बाइंग थी तो इनकी 1,500 करोड़ की बाइंग है, 1100 की सेलिंग है, इनकी 1,200 की बाइंग है। नेट 3,000 करोड़ का ये लेकर गए हैं, अभी 3,500 करोड़ का सेल करके गए। तो अभी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डीआईएस का भी, लेकिन हाँ डीआईएस का बाइंग करने का एग्रेसिवनेस जो है, एग्रेसिव नहीं होते हैं वो, तो वो धीरे धीरे बाय करते हैं तो मार्केट को संभाल नहीं पाते, और ये अग्रेसिवली सेल करते हैं एफआईस, तो वो थोड़ा डाउन ही रहता है। देखते हैं कहाँ तक जाता है कल। और जो एक सपोर्ट बोल रहे थे, एक दो लोग ज्वाइन नहीं किए जो मुझसे पूछे थे, सपोर्ट मैं नहीं मानता सर कोई भी चीज को, क्योंकि किसी ने कल भी मुझे बोला कि निफ्टी में 16,900 का सपोर्ट है, ठीक है, और अभी कहाँ तक आ गया है, हम 16,818 पे आ गए। तो अब वो बोल रहे हैं कि एक नया सपोर्ट है 16,800 का। तो भाई कल 16,900 का सपोर्ट था और आज एक नया सपोर्ट आ गया 16,800, कल मान लो 16,700 आ जाएंगे तो हम 16,700 को मानेंगे। तो किसको मानेंगे सपोर्ट? तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता। और आज सुबह जब खुले थे तब तो हम 17,000 के ऊपर खुलने वाले थे, इतना पॉजिटिव दिखा रहा था, तो फिर वो सपोर्ट कहाँ रह गया या रेजिस्टेंस कहाँ रहा? इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे में काम नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। अगर आपको किसी को व्यू देखना है मार्केट का तो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी लेवल पे काम नहीं करते। एक राउंड फिगर में काम कर सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे में, जैसे कि मान लीजिए कल हम खुले कितने पे, अभी कितने पे चल रहे हैं 16,700 पे, मान लीजिए कल किसी तरीके से हमारा मार्केट बढ़ के 16,990 आ गया, तो 17,000 का रेजिस्टेंस मान सकते हो, क्योंकि 17,000 में बहुत सारे ऑर्डर पड़े रहेंगे, वो 10 पॉइंट को मान सकते हो, लेकिन वो 17,000 क्रॉस कल के लिए होगा ना, मतलब कल के कल हम मानेंगे उसको, पहले से सोच के थोड़ी बढ़ सकते हैं कि 17,000 ही रेजिस्टेंस है। तो कोई भी लेवल रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता अगले दिन के लिए, हर दिन अलग होता है और हर दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग हो जाता है उस दिन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव बंद हो गया तो हमारा मार्केट जहां कल आज जहां बंद हुआ है ना, वही उसका सपोर्ट हो जाएगा 16,700, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो कल 16,500 भी आ सकता है। ठीक है सर, और कुछ बताइए, और कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए यार? बाकी कल देखते हैं मॉर्निंग में। हाँ सर, अब कल ही देखते हैं मॉर्निंग में क्या रहता है, अभी तो नो आइडिया है अभी, क्योंकि आज ऐसे भी ताजा ताजा जख्म है। तो कल लाइव ट्रेड कराना टाइम। लाइव ट्रेड में सर, लाइव ट्रेड में क्या है, चल ठीक है कल लाइव ट्रेड करके देखते हैं, बट लाइव ट्रेड में ना सर क्या है कि सब लोग क्लास ज्वाइन करते नहीं है, नहीं कर पाते हैं, कुछ ऑफिस में रहते हैं, कुछ लाइव जूम नहीं चला सकते ना, तो फिर एक बार उधर मैसेज करना पड़ता है, एक बार इधर, तो बहुत टाइम, और फिर उस चक्कर में मैं फिर मेरा ट्रेड में भी कम ज्यादा हो जाता है कभी, इसलिए लाइव ट्रेड में थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं, कम से कम मॉर्निंग वाला तो खास कर, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है ना। आज ही जो देखिए हमने खुलते ही लिया और खुलते ही लेके वो बढ़ने लग गया, मतलब 10-15 पॉइंट नीचे गया था, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ता रहा 340 के आसपास जो मिला था, तो 340 या 440, हाँ 340 पे फिर इसलिए लाइव ट्रेड में थोड़ा इशू होता है, थोड़ा थोड़ा 440 पे मिला था आई थिंक आज ना, हाँ किसी को 430 पे भी मिला था। ठीक है, ठीक है सर, कल का देखते हैं लाइव ट्रेड का, जैसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो ठीक है, फिर आज अभी खत्म करते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं सर फिर ग्रुप में। ठीक है आशीष जी। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय।